हेलो दोस्तों, आज से हमारी इंग्लिश की बेसिक इंग्लिश सीरीज चालू हो रही है। ये जो क्लास है उन लोगों के लिए है जिसको इंग्लिश में बिल्कुल कुछ नहीं आता है। ठीक है। अगर आप हमारी ये सीरीज को फॉलो कर लेते हैं, अगर आप हमारी ये सीरीज को फॉलो कर ले तो आपको इंग्लिश में काफ़ी कुछ बनने लगेगा। अगर एडवांस की कोई इंग्लिश की चीज़ कुछ बताता है तो आपको ये चीज़ बनने लगेगी। ठीक, आज इसकी पहली क्लास है तो हम देखते हैं पहली। देखो, अगर हम इंग्लिश की बात करें, ठीक, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को हमेशा इंग्लिश में ही सीखें। ठीक, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश में ही पढ़ें। आप अगर हिंदी में अब उसको पढ़ते हैं ट्रांसलेट करके तो आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आने वाली है। ठीक, आपको इंग्लिश को इंग्लिश ही में सीखना है, हिंदी में नहीं सीखना है। ठीक, पहला पॉइंट। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश की स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं? अगर आप दिमाग लगाइए कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपको इंग्लिश में कितना आता है, तो आप क्या बताएँगे? कि आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना आता है, कि आपको और भी कुछ आता है, कि आपको नाउन की डेफिनिशन आती है, क्या आता है आपको इंग्लिश में? तो हम बताते हैं इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें आप। तो अगर इंग्लिश की शुरुआत की बात करें, तो इंग्लिश सबसे पहले कहाँ से होती है? अल्फ़ाबेट से, ठीक? जो कि कितने होते हैं? ए टू जेड होते हैं। ठीक? कितने होते हैं वो भी? 26 होते हैं। अगर हम अगर हम ये सोचें कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में इसको बोलते हैं लेटर्स। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं इसको लेटर्स। ठीक है? जब इंग्लिश का लैंग्वेज को हम बोलते हैं, तो कोई ना कोई साउंड तो निकलेगी ही निकलेगी। कुछ ना कुछ साउंड तो निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है? तो ये साउंड कितनी होती हैं? 44 होती हैं। कितनी होती है? 44। ठीक है? अगर लेटर्स की बात करें तो लेटर्स कितने होते हैं? ये लेटर्स होते हैं 26। अगर पूछे कोई लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप बताओगे 26। अगर कोई पूछे आपसे कि इंग्लिश लैंग्वेज साउंड कितने होते हैं? 44 होते हैं। पहली बात। अगर लेटर्स की अगर कोई डेफिनेशन पूछे कि इसकी लेटर्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन बताएंगे, अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड। क्या बताओगे डेफिनेशन? अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड। साउंड, ठीक है? यानी कि यूनिट का मतलब ऐसी यूनिट जिसके आप टुकड़े और ना कर सकें। ठीक है? यानी कि जिसको आप फर्दर डिवाइड ना कर सकें। जैसे साउंड है तो साउंड हमने बताया 44 होते हैं और लेटर्स होते हैं 26। तो साउंड और लेटर्स, अगर इसमें लेटर्स को डिवाइड करें तो इसे बोलते हैं बॉबल। क्या बोलते हैं? इसे बॉबल्स बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स। ठीक है? अगर पूछे कोई बॉबल्स कितने होते हैं तो वो 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट पूछे आपको कितने होते हैं तो वो 20 होते हैं। ठीक है? अब ये बॉबल्स कौन कौन से होते हैं? तो हम बॉबल्स बता दें आपको ये कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे क्या 5 वोवेल्स होते हैं। और इन 5 वोवेल्स से निकलती हैं हमारी साउंड कितनी निकलती हैं? 20 साउंड्स निकलती हैं। ठीक। और हमारी ये कॉन्सोनेंट से कितनी साउंड निकलती हैं? 24 साउंड्स निकलती हैं। ठीक है? जो मिलके कितनी हो जाती है? 24 हो जाती हैं। ठीक है? इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई? लेटर्स से हुई, यानी कि अल्फाबेट से हुई। ठीक है? लेटर्स बोलेंगे तो हम कोई ना कोई साउंड निकलेंगे, वो कितनी होती हैं? 44 होती हैं। और साउंड लेटर्स कितने हो? 26 होते हैं। अगर कोई लेटर की डेफिनेशन पूछे तो क्या होती है? अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड, इसकी डेफिनेशन होती है। साउंड कितने होते हैं? 44 होते हैं। अगर लेटर्स, ये जो डिवाइडेशन हुआ है ना, ये लेटर्स का हुआ है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। ठीक है? अगर वॉवेल्स पूछे कितने होते हैं?
5 होते हैं। कौन से? ए, ई, आई और यू। कॉन्सोनेंट पूछे, जो इनको छोड़ के जितने बचे वो 21, वो क्या हो जाएंगे? हमारे कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। अगर वोवेल से पूछे तो कितनी साउंड निकलती है? 20 साउंड निकलती है। और कॉन्सोनेंट से पूछे कितनी साउंड निकलती है? तो 24 साउंड निकलती है। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा, ये तो हो गया आपको बेसिक, बेसिक इंग्लिश, यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, इंग्लिश। अगर हम इसके थोड़े और आगे बढ़े, देखो, लेटर होता है। ठीक है, लेटर्स होते हैं। लेटर्स से बनता है क्या? वर्ड। क्या बनते हैं? वर्ड। और वर्ड से दो चीज बनती हैं। वर्ड से क्या बनते हैं? या तो बनेगा फ्रेज, या बनेंगे सेंटेंस। अब क्या, तो भैया ये फ्रेज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है, तो हम ये बताते हैं। लेटर से बना वर्ड, और वर्ड से बना फ्रेज और सेंटेंस। सबसे पहले हमने अभी आपको बताया था कि लेटर्स क्या होता है। लेटर्स की डेफिनेशन क्या बताएंगे, तो इसको बता दे, आ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड। ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या बताएंगे? अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड। इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड। ठीक, अगर कोई वर्ड की डेफिनेशन पूछे तो इसे क्या बता सकते? एग्जाम्पल, ए टू जेड, ये इसके एग्जाम्पल है। अगर कोई वर्ड की डेफिनेशन पूछे तो क्या बना बताओगे? आ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, जैसे हमने मान लिया, इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बना सी ए आर, कार, ये हो गया। अब बने ए आर सी, आर्क, ये हो गया। आर ए सी, राक, ये क्या होगा? देखो, कार का मतलब भी कुछ होता है, और आर्क का मतलब होता है चाप, वृत्त का कोई चाप, इसका भी कोई मतलब होता है। ठीक है, और राक इसका मतलब कुछ नहीं होता। यानी कि आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आ ग्रुप ऑफ वर्ड की डेफिनेशन आ ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होती है, लेकिन इसमें भी अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड लेटर्स बना रहे हो तो इनका भी कुछ ना कुछ मतलब निकलना चाहिए, तभी आप उसको वर्ड कह सकते हैं। वरना आप उनको वर्ड नहीं कह सकते, वो इलॉजिकल हो जाएगा। ठीक है, अब बचा फ्रेज और बचा सेंटेंस। अब फ्रेज और सेंटेंस क्या होता है, हम इसके बारे में देखते हैं। ये आपको डेफिनेशन, लेटर की सिंगल यूनिट ऑफ साउंड। वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स, ग्रुप को लेटर्स होती है। अब वर्ड्स, उनको ही हम वर्ड्स कह सकते हैं जिनका कुछ ना कुछ लॉजिक निकलता हो, यानी कि इलॉजिकल वर्ड को हम, जिनका कोई मतलब मीनिंग अर्थ नहीं निकलता हो, उनको हम वर्ड नहीं कह सकते। यानी कि वर्ड वही होंगे जिनका कुछ ना कुछ लॉजिकल मीनिंग निकलता हो। अब बचे फ्रेज और सेंटेंस। यहाँ पे हम दोबारा लिख लिख देते हैं। देखें यहाँ से, सबसे पहले था लेटर्स। क्या थे? लेटर्स। लेटर्स से बना था वर्ड्स। ठीक, और वर्ड से बने था, वर्ड से दो चीजों में डिवाइड किया था। वर्ड्स को कितने चीजों में डिवाइड किया था? दो चीजों में डिवाइड किया था। कि वर्ड से क्या क्या चीज बनेगी? एक तो फ्रेज बनेगा और एक सेंटेंस बनेगा। एक तो बनेगा फ्रेज, और एक बनेगा हमारा सेंटेंस। ठीक है, लेटर से बना वर्ड, वर्ड से बना फ्रेज, और वर्ड से बना क्या? सेंटेंस। अब ये वर्ड्स और सॉरी, फ्रेज और सेंटेंस में अंतर क्या होता है, ये हम बताते हैं। देखो, इसका मतलब होता है फ्रेज की आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड से बना हो, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पहला पहला चीज आप इसमें याद रखेंगे। और सेंटेंस की डेफिनेशन क्या लगने लगे, ये भी आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, अब इसमें डेफिनेट, ठीक, अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हो गया अ, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनका कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। अब ये यहाँ पे लिख दें, राम एंड
श्याम आर ब्रदर्स। यानी कि राम और श्याम दोनों क्या है, बोथ आर ब्रदर्स। यानी कि राम एंड श्याम बोथ आर ब्रदर्स। यानी कि राम और श्याम क्या है, ब्रदर है। यानी कि इसमें क्या है, वर्ब आ रही है और इसमें वर्ब नहीं आ रही है। यानी कि फ्रेज हम उनको कहेंगे जिनमें वर्ब नहीं रहती है, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, कुछ भी हो। ठीक है। और वर्ब वर्ब अगर जिसमें भी वर्ब देखने को मिल जाए तो वही क्या हो जाएगी, सेंटेंस हो जाएगा। इसमें बताओ वर्ब होती है क्या नहीं होती, इसमें वर्ब नहीं होती है। इसमें वर्ब होती है कि नहीं होती, इसमें वर्ब होती है। मेन डिफरेंस यही होता है, फ्रेज में क्या होता है, फ्रेज में क्या होता है, वर्ब नहीं होती है, वर्ब नहीं होती है, और सेंटेंस में वर्ब होती है। मेन डिफरेंस इनका यही होता है। ठीक है। और अगर सेंटेंस की डेफिनेशन हम पूरी करें तो क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस का मतलब जैसे हम लिख दें, इज माई दिस पेन। ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसमें भी वर्ब है। क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं। इसका कुछ ना कुछ लॉजिकल मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे दिस इज माई पेन, यानी कि ये सही ऑर्डर में भी लगा है, सही सीक्वेंस में भी लगा है, इसका कंप्लीट मीनिंग भी निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। ठीक है। तो इनका आपको इस स्लाइड में याद क्या रखना है, फ्रेज और सेंटेंस। फ्रेज की डेफिनेशन सिंपली आप बता देना, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। यानी कि ग्रुप वर्ड का ग्रुप तो हो, लेकिन उसके साथ कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए। और डिफरेंस मुझे फ्रेज और सेंटेंस में, इसमें वर्ब नहीं होती, इसमें वर्ब होती है। ठीक है। अगर हम अब बात करें स्ट्रक्चर की, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। सेंटेंस सेंटेंस ठीक है। सेंटेंस तीन चीज से मिलके बना होता है। पहला तो हो गया हमारा पहला तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिला दें तो इसे बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। ठीक। इसे क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट से मिलके बनाता है, और वर्ब और ऑब्जेक्ट किससे मिलके बने होते हैं, प्रेडिकेट से। ठीक। अगर हम बात करें इसके सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा गया हो। यानी कि सेंटेंस है कोई, तो वो किसी ना किसी सेंटेंस है, सेंटेंस में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट तो होगा। सब्जेक्ट के बारे में यानी कि फोकस कर रहा होगा सब्जेक्ट किसी चीज को, या तो पर्सन को फोकस कर रहा होगा, या प्लेस को, या थिंग को, या किसी के आइडिया को फोकस कर रहा हो। जिस चीज को वो फोकस कर रहा हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। और सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। अगर सिंपली अगर सब्जेक्ट की डेफिनेशन पूछे तो क्या बताओगे, पर्सन, प्लेस और थिंग। सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, और कोई वस्तु भी हो सकती है, और किसी का आइडिया भी हो सकता है। ठीक है। दैट 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 डज द एक्शन और इज द मेन फोकस
मेन फोकस ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, यानी कि क्या होगा इसमें, या तो सब्जेक्ट पर्सन होगा, प्लेस होगा, या थिंग होगा, या किसी का आइडिया होगा। दैट डज द एक्शन, जो सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है, द मेन फोकस हो रहा है, जो भी एक्शन कर रहा है कोई, उस पे मेन फोकस होगा, किसमें, सेंटेंस में। ठीक। और प्रेडिकेट की डेफिनेशन पूछे, प्रेडिकेट की डेफिनेशन क्या होगी, आप बताइए। इसमें क्या है, व्हाट इज सैड अबाउट द सब्जेक्ट, व्हाट इज सैड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। यानी कि व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता कि सब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं डूअर, क्या बोल सकते हैं, डूअर बोल सकते हैं, यानी कुछ कार्य करने वाला। ठीक है। अब वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट भी समझ लिया, सब्जेक्ट वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड, यानी कि कुछ काम करने वाले शब्द को क्या हम बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है, पर्सन होता है, प्लेस, थिंग या आइडिया। दैट डज द एक्शन, जो एक्शन करते हैं, या इज द मेन फोकस अबाउट द सब्जेक्ट अबाउट द सेंटेंस, या सेंटेंस में उनका मेन फोकस रहता है। प्रेडिकेट क्या होता है, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। प्रेडिकेट सब वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिला होता है। जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। पहली बात, सब्जेक्ट कौन होते हैं, या तो वो नाउन होते हैं, या इसको सही से लिख देते हैं हम, सब्जेक्ट कौन होते हैं आप बताइए, या तो सब्जेक्ट नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। सब्जेक्ट कौन होते हैं, या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। हमने लेटर्स, हमने यहाँ पे बेसिक भी पढ़ लिया, बेसिक के बाद हमने देख लिया लेटर्स, लेटर से बना वर्ड, वर्ड से बना फ्रेज, फ्रेज से बना सेंटेंस। हमने इन दोनों का डिफरेंस भी देख लिया क्या होता है। हमने पढ़ लिया सेंटेंस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस में क्या क्या चीज होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को भी देख लिया, वर्ब को भी देख लिया, ऑब्जेक्ट को। इसके डिटेल में वर्ब के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी तो बस बेसिक चल रहा है। अभी हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे, आपको देखना है कि उसमें कौन सब्जेक्ट है और कौन प्रेडिकेट है। ठीक, हम दो एग्जाम्पल लिखेंगे, एक एग्जाम्पल तो यहाँ लिखेंगे, एक एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखा, द कैट स्लीप ऑन द बेड। पहला एग्जाम्पल ये रहा। और दूसरा, दूसरा क्या है, अवर हाउस इज लोकेटेड नियर द पार्क। ठीक, ये दो सेंटेंस हैं। अब हमने सबसे, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटना है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट को छांटना हमने तुम्हें आपको बताया था कि वर्ब के बाद जो भी लिखा होगा वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। ये स्लीप्स, ये एक्शन वर्ब है, ये सो रहा है, तो ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, और वर्ब के बाद जो बचा वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इन दोनों को मिला दिया तो वो क्या बन गया, प्रेडिकेट बन गया। ठीक है, और ये क्या बच गया फिर, सब्जेक्ट हो गया। यानी कि सब्जेक्ट के बारे में इसमें फोकस करा जा रहा है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, डूअर हमारा सो रहा है। अब इसमें इज लोकेटेड क्या है, वर्ब है। नियर ऑफ द पार्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, ये प्रेडिकेट। और ये जो क्या बचा, अवर हाउस, ये क्या बचा, सब्जेक्ट।
तो हम यहाँ से वर्ब ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट को यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब अगला बढ़ते हैं हम। अब यहाँ से पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस को पढ़ते हैं। ठीक, सेंटेंस को हम दो प्रकार से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड। पहला, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। पहला कौन सा? अकॉर्डिंग टू फंक्शन। और दूसरा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। पहला अकॉर्डिंग टू फंक्शन, दूसरा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक, अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू फंक्शन को हम देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव। ठीक, और दूसरा वो कौन सा होता है इसमें? इंटेरोगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। थर्ड कौन सा होता है? इम्परेटिव। और चौथा कौन सा होता है? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी। पांचवा कौन सा होता है? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस। और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चौथा होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ठीक है। पहला होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, पांचवा ऑप्टेटिव। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, अब इसमें अब असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपरेटिव क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, सिंपल, कंपाउंड, कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये क्या होते हैं? तो ये देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये आज का हमारा बेसिक था। हम इसमें बेसिक में दो तीन चीजें और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, इसमें हम दो तीन चीजें और देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं टेंस और सेंटेंस और टेंस में अंतर क्या होता है। टेंस में अंतर, डिफरेंस क्या क्या होता है कि सेंटेंस और टेंस में अंतर क्या होता है। तो देखो, टेंस बताता है किसी के टाइम को बताता है, किसके बताता है? किसी के टाइम को बताता है। और सेंटेंस क्या बताता है? कि उसके टेंस के बिहेवियर को बताता है, यानी कि या तो उसके स्ट्रक्चर को बताएगा वो, ठीक है, या उसके फंक्शन को बताएगा। ठीक है, सेंटेंस क्या बताता है? या तो टेंस, तो वो टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनते हैं। किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग क्या बनते हैं?
सेंटेंस यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाते हैं, ना कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग टाइम को बनाते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना, यानी कि टेंस के यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग सेंटेंस को चेंज किया जाता है, ना कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग टाइम को चेंज किया जाता है। टेंस बताता है हमारे टाइम को बताता है, और सेंटेंस बताता है स्ट्रक्चर और फंक्शन को। ये इसमें मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं आज पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं बताओ, 8 होते हैं या 9 होते हैं? यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप कमेंट करके बताएं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं कि 9 होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे लिखूंगा मैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब बताना 8 होते कि 9 होते, आप बताइए। तो फर्स्ट होता है पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, और ये हमारा आर्टिकल। बताओ आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है कि नहीं होता है? अगर पार्ट ऑफ स्पीच में अगर आर्टिकल शामिल है तो क्यों है? अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल शामिल नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट करके जरूर बताओ, वरना हम अगली क्लास में तो इसको देख ही लेंगे। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो हम इसको देख लेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं दोबारा हम। पहला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, इस क्लास को आप दोबारा जरूर देखें। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा फर्स्ट स्लाइड में, सेकंड स्लाइड में फ्रेज और सेंटेंस के डिफरेंस देखे। थर्ड क्लास में हमने सेंटेंस देखा, कहाँ किस चीज से बना होता है, उस किस चीज की डेफिनेशन क्या होती है, जो भी जिस चीज से बनी होती है। थर्ड हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट को पहचानना सीखा। चौथा क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस सीखा। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव। इनके बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। फिर जब ये हमारी ये खत्म हो जाएगा फिर हम इसको पढ़ेंगे ऑप्टेटिव, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन क्या होती है। ठीक, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट लगे कि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, ये हमारी आज की हमारी लास्ट स्लाइड थी ये, जो हमें बताना था। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी है और आपको क्या और चाहिए, कैसे हम और इम्प्रूवमेंट आपको समझा सकते हैं। तो धन्यवाद।